आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है सूरज घुमारे, जो नागपुर से हैं, हमारे ट्रिपल IIM के एग्जिमप्रेन्योर के शो में। अगर मैं हमारे दर्शकों को आपका थोड़ा सा परिचय दूं सूरज जी, तो आप नागपुर से हैं। लास्ट ईयर 2022 में आपने ट्रिपल IIM का कोर्स किया, नागपुर से ही किया, और कोर्स के तुरंत बाद आपने एक्सपोर्ट भी किया कुछ ही समय में, और एक्सपोर्ट भी किया तो इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे सेहतमंद रखने वाली चीज जो है हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां, वो आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले सूरज जी नौकरी कर रहे थे सूर्या लाइट्स में, और वहां उन्होंने पेंडेमिक के दौरान नौकरी छोड़ दी और बस आगे बढ़ना है एक्सपोर्ट में। मैं एक बहुत अच्छी बात सूरज जी के बारे में सबको कहना चाहती हूँ कि सूरज जी ने अपना काम लोकली, दैट इज इंडिया में और विदेश में, खूब कंसंट्रेशन से, खूब फोकस से, खूब मेहनत लगा के ये बिजनेस को जमा दिया है। 2 साल, 1-1.5 साल में तो अच्छा सा बिजनेस उन्होंने जमा दिया है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सूरज जी, और यहाँ पे आए हैं हमारे साथ, तो सभी दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ उनका, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सूरज जी। अभी सूरज जी आप हमें बताइए, थैंक यू मैम, आप कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयां में कौन से प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली मैम मैंने शुरुआत की थी अश्वगंधा से। कोविड के पीरियड में अश्वगंधा, गिलोय, ये 2 चीजों का फार्मूले से बहुत लोगों की जान बची थी या बची है। तो वेरी गुड। हमने वो चीज को इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हुए, हमारी भी जो लैंड थी 10 एकड़, तो मुझे तो एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज नहीं था, पर पापा के गाइडेंस से या उनके सपोर्ट से हमने ये एक एग्रीकल्चर कैसे करते हैं अश्वगंधा की, तो वो शुरुआत की, और वो करते करते उसमें रुचि आने लगी मुझे, और फिर मैंने वही चीज को और थोड़ा सा धीरे धीरे एक स्टेप आगे डालते हुए अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, इन चीजों का भी काम करना शुरू किया। साथ में सप्लाई चेन भी तैयार की। ऐसे करते करते आज मेरे पास 150 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसमें मैं डील करता हूँ। 150 रॉ हर्ब्स है जिसमें मैं डील करता हूँ। मेडिसिनल प्लांट्स में डील करता हूँ, आयुर्वेदिक सीड्स होती है उसमें डील करता हूँ मैम मैं, और कुछ इंडिया में 90%, और बाद में कुछ एक्सपोर्ट भी करता हूँ। ऑलराइट, आपने जो एक्सपोर्ट की ये सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स का HS कोड क्या है? वो प्रोडक्ट का HS कोड आएगा मैम 121120, 121130, 121140, 121190, क्योंकि आयुर्वेदिक में किसी के रूट्स चलते हैं, किसी स्टेम चलती है, किसी के सीड्स चलते हैं, तो हर एक का HS कोड अलग अलग है, हल्का अलग अलग है। सही बात है, सही बात है। और इसमें ये HS कोड लेके अपने सामने वाली पार्टी को बताया कि इसके गुण ये है कि उनको पता ही था। अपने कौन से देशों में इसको एक्सपोर्ट किया है? जर्मनी में गया है मैम, अभी गया है। 2 बार स्वीडन में गया है, और 8 से 10 बार US में भेजा है मैम मैंने। ओके, तो ये पहली बात ये कि उनको पता था कि इंडिया के जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उसका इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ मैम, मेरे पास जितने भी कस्टमर आए हैं अभी तक के, वो खुद ही गूगल पे देखते देखते आए हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने भी मुझे बताया कि हमें इस पर्पस के लिए ये आयुर्वेदिक चाहिए, तो क्या ये उसमें काम करता है क्या? फिर मैंने उसको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ सर, आपके पर्पस के लिए सूट होने वाली चीज है, आप इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपके फादर एक फार्मर हैं आई बिलीव? नहीं, वो बैंकर थे। बैंकर। अच्छा, तो फार्मिंग का कैसे नॉलेज है उनको? वो हमारे यानी परदादा के जमाने से हमारे पास खेती है, तो खेती है। अच्छा, तो उनको उसमें रुचि भी थी, तो वो सैटरडे संडे कभी छुट्टी रही तो जाके अपना समय वहां पे देते थे, और उन्होंने करते भी है साइड बाय साइड। और आज आपका ये साइड का बिजनेस खेती आपको काम आ गई? का बहुत काम आई। हाँ,
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ट्रिपल IIM में से ये कोर्स कब किया था? ये लास्ट 7 जून को मैंने एडमिशन ली थी, लास्ट ईयर, बस ओके। 7 जून। और ओके, एक साल में, अभी तो जून खत्म ही हुआ है, एक साल में जस्ट हुआ है, आपने जस्ट हुआ कितना कितना एक्सपोर्ट किया कुल है। मिला के? कुल मिला के मैम, एक टेंटेटिव देखिए 700 kg के करीब मैंने एक्सपोर्ट किया है बाहर, ओके, 700 kg के करीब। ओके। तो ये हैं आपके रॉ आयुर्वेदिक प्लांट्स या रॉ आयुर्वेदिक वैदिक, हाँ, मटेरियल। मटेरियल। हाँ, तो ये जो है वो 700 किलो, यानी बहुत बड़ा जत्था हो गया। जी यानी कि ये तो पाउडर या पत्ते, सूखे हुए पत्ते वगैरह होते हैं, तो इसका वजन कुछ खास होता नहीं है। तो जी, पार्सल अगर आप भेज रहे हैं तो काफी सारा आपको पार्सल भेजना पड़ा। राइट। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। बिजनेस में आपने क्या वेबसाइट बनाई, कैसे प्रमोट किया? जर्मनी, स्वीडन, USA, कैसे आपका कांटेक्ट किया? मुझे इसके लिए मैम वेबसाइट तो मैंने बनाई थी, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है क्योंकि उसको अपग्रेड कर रहे हैं हम फिर से अच्छे से। और अच्छा, सबसे ज्यादा मदद मिली मैम मुझे इंडिया मार्ट की। ओके, इंडिया मार्ट के क्या होता है, इंक्वायरीज आती है, बाहर से भी इंक्वायरीज आती है आपको, ओके। बस हमें फिर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स आंसर करके उसको डील में कन्वर्ट करने का काम जो होता है, वो IIIM सिखाता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छा, को कैसे आप उसको अपने इसमें करें, ओके, कैप्चर कर वेरी सकते हो। गुड, वेरी गुड। तो आप कैसे बातचीत कर रहे थे? वो स्वीडन वाला, वो जर्मनी वाला और ये अमेरिका वाला, आप उनसे बातचीत कैसे करते थे? अब मैं इसके पहले एक थोड़ी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा मैम। जब मैंने हाँ, ट्रिपल एम का कोर्स ज्वाइन किया, तो उसमें उन्होंने कस्टमर को कैसे आपका पर्सपेक्टिव रहेगा देखने के वक्त, वहां से वो बताते हैं उनके क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, कि अगर कस्टमर आते हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, आप कैसे उनसे डील करोगे, प्रॉपर उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, प्रॉपर मेल का स्ट्रक्चर कैसे होना, ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, ये ईच एंड एवरीथिंग IIIM में पढ़ाया जाता है। उसका मुझे ओके, बहुत बहुत फायदा हुआ। हम हमारे तरफ शुभम बाना बाकोड़े सर, ये उन्होंने हमारा पूरा ये लास्ट ईयर IIIM का वेरी सेशन गुड, कंडक्ट उन्होंने किया। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से समझाई कि कैसा बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है आपके ड्राफ्टिंग से भी। आपके प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले आप उनको कैसे अपने इंट्रोडक्शन देते हो, तो वो जो पूछ रहे हैं उसको प्रॉपर आंसर देना, उनका क्या नीड है वो पूछना, कितनी क्वांटिटी है वो पूछना, किस पर्पस के लिए चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिनल के लिए भी यूज होता है, लिक्विड, पाउडर, पेस्ट, वेटरनरी में भी आजकल इसको यूज कर रहे हैं, तो आपकी क्या कैटेगरी है, क्या पर्पस है, वो भी पूछना। तो बहुत छोटी छोटी चीज जो क्लासेस में मैंने ध्यान देके पढ़ा, वो मुझे आज काम में आ रही है। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। ओके, वेरी गुड। जी अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका बायर जो था वो विदेश में बैठा था, यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका में, यूनाइटेड हाँ स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हाँ। अब आपने उनसे नेगोशिएशन क्या किया? यानी कि पेमेंट टर्म्स, एडवांस, या फिर कैसे सामान भेजोगे, कितना दिन लगेगा, तो ये कैसे किया आपने उनसे? सबसे पहले तो मैम मैंने खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचा कि जहाँ पे मैं उसको कम से कम प्राइस कोट कर सकूं। मेरे पास वो सोर्सेस अवेलेबल मैंने रेडी करके रखे हैं कि मैं खुद ही अपना वो प्रोडक्ट रेडी करूं, ताकि मार्केट प्राइस मुझे पता है, क्योंकि इंडिया में मैं सप्लाई करता हूँ, तो इंडिया की हर एक के कहाँ का कितना मार्केट प्राइस है वो प्रोडक्ट की, वो मुझे ध्यान में है। वो उसने और भी कहीं इंडिया में पूछा होगा तो उसको मेरे जगह पे कम मिले, 5 रुपए 10 रुपए, तो वो इतना ही मैंने अपना रेडी करके रखा है। दूसरी बात, जब मैंने उसको कोट किया तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पसंद आ गया कि नहीं, आपका मुझे प्राइसिंग ठीक लगी, आप मुझे फोटोज भेजिए ये कैसे दिखता है, या फिजिकल सैंपल भेजिए। तो कुछ कुछ केसेस में मैंने फिजिकल सैंपल ही भेजे थे मैम, छोटे छोटे। कुछ कुछ केसेस में मैंने फोटोग्राफ्स भी भेजी थी, ताकि वो देख के उनको आइडिया कि नहीं इनके पास का मटेरियल अच्छा है। उसके बाद आती है मैम, मैंने भेजना कैसे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप प्राइवेट से ज्यादा आप इंडियन पोस्ट की सर्विस यूज कीजिए, उसमें आपका भी पैसा बचेगा सर, और मुझे भी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उनमें प्राइसिंग कम होती है, ट्रैकिंग बिल्कुल रहती है, हर एक कहाँ कहाँ पे माल पहुंचा आप ट्रैक कर सकते हो। और दूसरी बात, इंडिया की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडियन पोस्ट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, तो वो कहीं ना कहीं उसमें उनका रोल रहता है। तो वो तीनों चीजें वेरी गुड, उसको अच्छी लगी कि
तो वो उससे वो रेडी हो गया कि नहीं आप यानी फ्रॉडनेस का जो उनके दिमाग में रहता है कि ये आगे वाला माल भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो वो धीरे धीरे क्लियर होते जाता है कि नहीं इंडिया गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, सस्ते में मिल रहा है, ट्रैक कर सकते हो। और फिर बाद में कुछ कुछ बायर्स उनके डाउट्स क्लियर कर देने के बाद 100% एडवांस के लिए भी मैम मेरे केस में सब रेडी हो गए थे। जिसने भी सैंपल के तौर पे भेजा उसके लिए भी उसने 100% एडवांस ही पेमेंट किया मुझे। आज तक के मैंने जितने भी 15-20 ये 15-17 जितने भी मैंने बाहर विदेश में मैंने अपना माल भेजा, उसमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने मुझे बाद में पेमेंट किया। 100% एडवांस किया, बाद में ही मैंने उनको उनका माल भेजा। तो मेरा ऐसी डीलिंग हुई है मैम। ओके, वेरी गुड। तो आपने इंडियन पोस्ट में, आप नागपुर में आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस में लेते हैं ये सामान? हाँ हाँ लेते हैं मैम, मैं सबसे पहले पूछता लेते हैं। हूँ। हाँ। और फिर उन्होंने ये पाउडर के फॉर्म में या पत्तों के फॉर्म में कुछ जांच, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह कुछ करवाया? देखिए उन्होंने सबसे पहले इंडियन पोस्ट वाले सबसे पहले पैकिंग के वक्त एक बार देख लेते कि डब्बे खोल के दिखाइए आपके डब्बे में क्या है, आप खोल के दिखा दीजिए। जब उनको एश्योरिटी होती है, बिल होता है, इनवॉइस बिल होता है उसमें लगा हुआ, कंपनी का नेम, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ, तो बाद में फिर वो एश्योर करके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा भी रहता है ये इसका है, लाइसेंस नंबर होते हैं। बाद में मैम फिर वो एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर, सिर्फ लिक्विड नहीं करते कि सॉलिड पाउडर्स और पत्ते वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, आपने कौन सी सर्टिफिकेट्स लिए हैं इसके लिए? ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए आपने सर्टिफिकेशन आरसीएमसी कहाँ से लिया? मैम देखिए मैंने आरसीएमसी के लिए अभी तक के अप्लाई नहीं किया, फ्रैंकली सेइंग। ये जो आई है डील मुझे इंडिया मार्ट के थ्रू आते हैं, मैं इनको अपना बारे में बताता हूँ, कोटेशन देता हूँ। इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए आरसीएमसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मैम, तो मेरा काम तो आप कर। हाँ। तो आपको आरसीएमसी के बिना एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिले? गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो मैम मुझे नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले मैम क्योंकि मेरे जस्ट स्टार्टिंग था और कुछ चीजें छूटी गई। देखो विदाउट गाइडेंस जब होते मैम, कभी कभी कोई गाइडेंस मिल जाता है, कभी 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 चीज छूट जाती है स्टार्टिंग में। बट यस डेफिनेटली मैं अभी उसको अप्लाई करूंगा इस वक्त, क्योंकि अभी मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो अभी मैं शेफ एक्सेल करके जो एक है प्रमोशन आरसीएमसी में, जो आयुर्वेदिक हब्स में डील करती है फॉरेस्ट के वगैरह प्रोडक्ट्स में, मैं भी उसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ मैम, और जल्दी करूंगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मैंने बनाया था, तो वो वैलिड रहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, उसके बिना आपका पार्सल बाहर नहीं जाता, तो वो मैंने बनाया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। यस। ओके। तो आप अगर रजिस्टर करते हैं तो हाँ। आपको आपकी बैंक को भी इन्वॉल्व करना रहेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। जी जी। ओके, जो भी आपका इनवॉइसिंग वगैरह है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको बैंक में भी देने, चाहे आपको 100% एडवांस मिला है, आपको पैसे कहाँ से मिले? बैंक में मिले? पहले वक्त बैंक में आए थे, मेरी मिसेस ही वर्किंग है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और मेरा अकाउंट भी वहीं अच्छा। पे है। रॉ मटेरियल्स, आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल्स का पैकेजिंग कैसे किया आपने? कैसे डब्बे में पैक करके आपने पार्सल किया? मैम आयुर्वेदिक के लिए एक स्टैंडर्ड पैकिंग होती है, जिपर पैक। वो जिपर ओके। पैक होने, जिपर पैक में ऐसे होता है कि बाहर के कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन वो पाउडर को अफेक्ट नहीं करेंगे। उसके साथ मैंने और उसको एक डबल मेरे एंड से प्लास्टिक कंटेनर में भी प्रॉपर पैक किया था, जिसके ऊपर लेबलिंग वगैरह होती है उस प्रॉपर आयुर्वेदिक हर्ब्स की, उसको सीलिंग किया था प्रॉपर। उसके बाद और थर्ड पैकिंग दी मैंने कार्डबोर्ड की, जो प्रॉपर उसी शेप का बॉक्स होगा, कोरोगेटेड बॉक्स, ताकि डबल ट्रिपल लेयर में वो पैकिंग हो गई। और सीलिंग किया फिर से उसको प्रॉपरली, ताकि कोई भी एंगल से कोई फॉरेन पार्टिकल, मॉइस्चर या कोई भी चीजें प्रोडक्ट तक के जाके उसको डैमेज ना कर पाए। वेरी गुड, तो जिपर वेरी पैक, गुड। हाँ, कंटेनर एंड कोरोगेटेड बॉक्स, इन सभी में मैंने ये ध्यान देके उसको पैक किया था। ऑल राइट। तो अगर सूरज जी मैं आपको समराइज करूं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, तो नंबर 1, आपने ये तय कर लिया था कि मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ही आगे जाना है। राइट मैम। और उसके बाद आपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे, कौन से दाम में लेंगे, ये सारा अपने 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 आसपास के लोगों से, मित्र वर्तुल से, फैमिली मेंबर्स से, पापा के कांटेक्ट से आपने सप्लाई चेन
एकदम से बारीक से ध्यान रख के कॉस्टिंग वगैरह देख के कर ली। फिर आपने इंडिया मार्ट में भी पोस्टिंग की और लोकल सप्लाईज भी आपने करने लगे, वेबसाइट भी बना ली आपने और इसको प्रमोट करने लगे। बायर्स आपके पास सामने से आने लगे और छोटे छोटे पार्सल्स, क्योंकि ये आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल्स है, इसको इतना सा लेंगे तो हमें असर हो जाती है शरीर में, हमें पता है। एग्जैक्टली। तो आपने हमें एचएस कोड भी दिए हैं 1211, चैप्टर और हेडिंग 1211 है, आपने हमें दिया है। तो इसका आप सप्लाई सैंपल्स भी भेजे और आपने सप्लाई भी किया 100% एडवांस एंड थ्रू पोस्ट ऑफिस, जो हमारी गवर्नमेंट आजकल पोस्ट ऑफिस के से एक्सपोर्ट का बढ़ावा दे रही है। आपने एक मिसाल कायम की है कि छोटे लेवल से आप एक्सपोर्ट कैसे शुरू कर सके। वेरी गुड। अभी आप मुझे बताइए कि आपको ये जो आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल्स हैं, ये डिब्बे का खर्चा, ये जिप लॉक का पैकिंग वगैरह, आपको सामान आपने जर्मनी भेजा, स्वीडन भेजा, तो कितने में पड़ा? व्हाट वाज द बेसिक कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड पैकिंग एंड पैकेजिंग? मैम देखिए, मैं जो यहाँ पे रहता हूँ नागपुर में, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। वहां से पूरे इंडिया में माल सप्लाई होता है, तो वहां से मुझे जो भी चीज मिलती है, और पैकिंग की रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये काफी अच्छे कम दरों में मिल जाती है। यानी कुछ पैसों में रहेगी। यानी एक बॉक्स आ जाएगा आपको एक 3 रुपए 4 रुपए का, एक कोरोगेटेड बॉक्स आ जाएगा आपको 2-3 रुपए के रिगार्डिंग, जिपर पैक आ जाएंगे तो आपको ये 50 पैसे आपने 15 किलो जर्मनी भेजा, 15 किलो आपने स्वीडन भेजा, 150 किलो भी आपने भेजा। तो 150 किलो एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपका जो था, वो आपको कितने में पड़ा? 150 किलो का एक जो मेरा ऑर्डर था, अभी मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैम ये 1 लाख के करीब, 90,000 करीब इसका प्राइसिंग थी बायर को बेचने की। हाँ हाँ, ये एक ऐसे तो अलग अलग है, पर मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ। हाँ। एक मान लो त्रिफला चूर्ण पकड़ लेंगे मैम, हम त्रिफला चूर्ण जो होता है, तो 90,000 के अराउंड उसने मुझे अमाउंट दी थी। कुछ 58-60,000 रुपीज चार्जेस लगे, बाकी 58,000 रुपीज भेजने के चार्जेस लगे, पोस्ट के चार्जेस लगे, और बाकी मैम रिमेनिंग अमाउंट 8,000 मेरी लागत लगी। बाकी पूरे जो थे मैम एक 30,000 करीब, वो मेरा प्रॉफिट था। तो अगर आप त्रिफला की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके, त्रिफला की बात कर रहे हैं। तो त्रिफला का आपने 90,000 में बेचा दूसरे देश में, और आपने 90,000 के ऊपर आपको 32% 33% तो आपको प्रॉफिट मिला। मेरी लागत तो 8,000 रुपीज ही थी। हाँ, तो वो पैकिंग वगैरह सब इसके अंदर आ गया, 8-9 हजार रुपए में आपका सारा पैकिंग आ गया, ईच एंड एवरीथिंग सब आपका जो खर्चा सबसे ज्यादा लगा वो पोस्ट का लगा, ट्रांसपोर्टिंग। पर ये भी सबसे सस्ता लगा क्योंकि इंडियन पोस्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने इंडियन पोस्ट के जरिए इसको एक्सपोर्ट करने की सोची, ताकि आपको जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगता है वो बहुत ही कम लगा। आई एम वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह से, आपने कोई इंटरनेशनल कुरियर वाले को भी कांटेक्ट किया था कभी? सभी को DHL, FedEx। वो कितना ले रहे थे? वो तो मैम एक 5 किलो के डाक के लिए 35,000 बोल रहे थे, 5 kg के अच्छा, लिए 35,000। और ये 150 किलो गया 58,000 में। 58,000 रुपए में गया मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वी ऑल मस्ट थैंक आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारा एक्सपोर्ट पोस्टल सर्विस से बहुत अच्छा किया है। सो आई रियली अप्रिशिएट। और आपको कैसा लग रहा है जब आपको डॉलर यूरो में पैसे मिलने लगे, तो आपको आपके फैमिली को कैसा लगा? मैम देखो, हर एक के फैमिली को अच्छा लगेगा कि जब उनका माल के साथ समुंदर पार जाता है। सबसे पहली बात तो ये है। उसके पहले आपने जो एक लाइन पीछे बोली थी मैम कि इंडियन पोस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मैम सही में
हम तो इतने बड़े अभी तक के मैं होने का हूँ, क्योंकि मैं जस्ट 1-1.5 साल की जर्नी है, कोर्स खत्म होने के बाद मैं भी वो रोड पे चल रहा हूँ एक्सपोर्ट के। इस कंटेनर में अभी तक के तो गया नहीं है, बट हमारे लिए किसी को अट्रैक्ट करना, कोई बायर को, और कम दाम में अच्छी क्वालिटी देना, उसके लिए इंडिया पोस्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी आप गुड, ट्रैक कर वेरी सकते हो, गुड। गवर्नमेंट का भी भले ही हमें इंसेंटिव्स नहीं मिलते मैम, वो चलो अगले साल देखेंगे इंटेंसिव के लिए। आज कम से कम वो एक बार हमसे जुड़ता है ना, तो वो 4 बार लेके आता है। ये मेरे केस में हुआ है। मुझे कितने एक रिपीट ऑर्डर्स मिले आपको? मैम 6 रिपीट ऑर्डर्स मिले एक ही बार की तरफ से। वाओ, बहुत सरल, बहुत सुंदर। अब बताओ मैम, अगर मैं बेनिफिट भी एक अच्छी बात है, बेनिफिट होना चाहिए, बट स्टार्टिंग में हम अगर ये सब बड़े बड़े चीजों की तरफ देखें, क्योंकि सीएचए का खर्चा इतना होता है मैम, एक बता रहा हूँ मैं, सीएचए वगैरह वो अपने चार्जेस और 5-6-7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा बताते हैं। सामने वाले को कोट करता को उतनी अमाउंट बढ़ती है। अगर मैं इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजूंगा, हमें कुछ समय के लिए नहीं मिलेंगे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से, लेट इट बी, हमें अच्छी मार्जिन मिल रही है, वही हमारे लिए बेनिफिट्स और पर्क्स है बिगनर्स के लिए। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब कंटेनर की बात आती है, तब हम चाहे तो सीएचए, फिर चाहे सब हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, अगर इंडिया पोस्ट नहीं रहती मैम, तो मैं इतने पार्सल्स नहीं भेज पाता। नहीं थैंक्स भेज टू पाता। उनकी इंडियन 120 पोस्ट। 150 कंट्रीज पे ज्यादा उनकी सर्विस है इंडिया पोस्ट की। ओके, वेरी गुड, तो बहुत वेरी सारे देशों गुड। में वो सपोर्ट करते हैं मैम। कभी आपका माल कहीं अड़ता है, मेरे केस में एक में अड़ गया था मेरा माल कस्टम वालों ने तरफ से, तो ओके, उन्होंने, वहां के लोग कुछ पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे, एक उसमें भी बड़ी बात नहीं, बट मैं इंडिया पोस्ट की तरफ गया, वहां के हायर अथॉरिटी ने मुझे सपोर्ट किया, आधे घंटे में माल सामने भेजा, कुछ पैसे की देने जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। तो इंडिया गवर्नमेंट का ये इन्वॉल्वमेंट होता है, सपोर्ट रहता है मैम, ऐसी अच्छा, बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। सूरज, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। और यहाँ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दर्शक, हमारे पार्टिसिपेंट्स को अपना अनुभव बताया। आई एम वेरी थैंक यू। ग्रेटफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, एंड ओके, थैंक यू ट्रिपल एम।